जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 इतिहास का। पहला ही चैप्टर है आपके सामने, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। तो इस चैप्टर के हम कंप्लीट नोट्स इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है। और बाकी आपको इतिहास के कंप्लीट नोट्स चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, तो ये अपना ऐप है महेंद्र ब्यावर कोचिंग। ये ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें। ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद वहां से आप परचेज कर ले, पीडीएफ आपके ओपन हो जाएगी। और साथ में अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो कोर्स के अंदर आपको नोट्स जो है वो फ्री मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये अपना ऐप है महेंद्र ब्यावर कोचिंग, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्स लेते हैं तो कोर्स में फ्री मिल जाएंगे आपको नोट्स, और बाकी आप अलग से परचेज करते हैं, कोर्स नहीं लेना चाहते तो अलग से भी मिल जाएंगे। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर विद्यार्थियों। तो आज कोई हम समझने वाले नहीं है, बस आप डेमो देख लीजिएगा, डेमो क्लास है भाई। इसके अंदर इस प्रकार से जो है वो आपके नोट्स तैयार किए गए हैं, कंप्लीट मेरे द्वारा ये हस्तलिखित हैं। जिसमें पहला चैप्टर ईटीएम मनके तथा अस्थियां है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जिक्र किया गया है। भाई हड़प्पा सभ्यता जो है ये कहाँ है वर्तमान में, इसकी खोज कब हुई, ठीक है, किस नदी के किनारे हैं, ये सब कुछ इसके अंदर यहाँ पर दे रखा है। ठीक है। और खोज इसकी किस प्रकार से हुई है ये देखो संक्षेप में इस प्रकार से यहाँ पर बता रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल शानदार तरीके से आपके सामने ये नोट्स तैयार किए गए हैं। तो इधर आपको ये नोट्स पढ़ लेने हैं। इसके अलावा देखो प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। और आपको कचरा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ये नोट्स आप कवर कर ले, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है। ये देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का यहाँ पर कालक्रम भी दे रखा है। ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की थी, किसके नेतृत्व में की थी, ये सब आप पढ़ेंगे इस प्रकार से तो आपको पता चल जाएगा। और हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये सब कुछ यहाँ पर बता रखा है। साथ ही हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो निवास करने के जो तरीके थे, या हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो निर्वाह के तरीके थे, जीवन जीने के जो प्रमुख तरीके थे, जिसमें आपके सामने कृषि, पशुपालन, व्यापार, शिकार, ये प्रमुख 4 पॉइंट आपके सामने दिए हुए हैं। तो इन पॉइंट के बाद जैसे कृषि के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, पशुपालन के बारे में जानकारी दे रखी है, व्यापार, शिकार, ये सब इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर हड़प्पा सभ्यता के अंदर प्रिय विद्यार्थियों कृषि प्रौद्योगिकी, ठीक है, यानी टेक्नोलॉजी उस समय किस प्रकार से जो है वो थी, वो यहाँ पे इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है। तो इस तरीके से ये नोट्स हैं प्रिय विद्यार्थियों, ये आप इनको अच्छे से तैयार कर लेवे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के जैसे कि यहाँ पर क्षेत्रीय विस्तार किस प्रकार से था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो हमारे त्रिकोणीय आकार में था, जिसमें उत्तर में जो स्थल मिला था वो मांदा कश्मीर के अंदर मिला था, चिनाब नदी के किनारे। पश्चिमी स्थल सुतका गेंड और बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर दाश्क नदी किनारे। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी पूर्वी स्थल, और यह दक्षिणी स्थल दाइमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी। तो ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में जो प्रमुख स्थल मिले थे वो यहाँ पर बता रखे हैं। ठीक है। और फिर यहाँ पर मोहनजोदड़ो के बारे में भी यहाँ पर बता रखा है, ये देखिएगा आप सभी। इस तरीके से ये नोट्स आपको पूरे जो है वो कंप्लीट मिलने वाले हैं। पूरा स्थल किसे कहते हैं ये देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख बस्ती थी उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दे रखी है। ठीक है। कितने भागों में हड़प्पा सभ्यता की बस्ती विभाजित थी, ये देखिएगा। सबसे पहले दुर्ग, दुर्ग के बारे में ही बता रखा है। ये माल गोदाम, ये विशाल स्नानागार। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में, बस्ती के बारे में आप लिखिएगा तो इससे बड़ा प्रश्न बन जाए तो भी आपके गलत नहीं हुए। ये सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। जल निकासी व्यवस्था उस समय किस प्रकार से जो है वो रही होगी। ठीक है। ये आप पढ़ेंगे तो आप जब गृह स्थापत्य कला, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से ये नोट्स तैयार हैं। कुएं की संख्या हड़प्पा मोहनजोदड़ो में कितनी थी, 700 कुएं थे उस समय। हड़प्पा समाज में एक भिन्नता का अवलोकन, जिसमें सबसे पहले समाधान का अध्ययन किया गया, ये देख सकते हो। फिर विलासिता की वस्तुओं की खोज, ये है प्रिय विद्यार्थियों अपना चैप्टर हड़प्पा सभ्यता की। जैसे कि प्रमुख स्थलों से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, छोटा प्रश्न यहाँ से बनता है, कौन सा स्थल जो है वो कहाँ है, किस राज्य में है, मैप में भी पूछा जाता है। ये देखो लोथल, धोलावीरा, सूत कोटड़ा, रंगपुर, नागेश्वर, ये गुजरात के अंदर प्रमुख स्थल हैं। बनावली, मिताथल, राखीगढ़ी, भगवानपुर ये हरियाणा के अंदर है। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल राजस्थान में, ये देख सकते हो। बालाकोट, चौंदड़ो, सुतका गेंडोर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, रोपड़ पंजाब के अंदर है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, मांदा कश्मीर के अंदर है। ये देखो शिल्प उत्पादन, शिल्प कार्य में क्या क्या आते हैं ये देखिएगा। शिल्प उत्पादन के लिए जो प्रमुख बस्ती थी वो चौंद्रो थी। ये देखो शिल्प कार्य में ये सब कुछ आते हैं। मनकों का निर्माण उस समय किस प्रकार से किया जाता था ये देखो। ठीक है। कंप्लीट इस प्रकार से आपको ये नोट्स मिल रहे हैं। आप चाहो तो प्रिय विद्यार्थियों नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हैं, बाकी मैं आपको ऐप पर पीडीएफ इसकी उपलब्ध करवा दूंगा, वहाँ से परचेज कर लेना। महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके इसके कंप्लीट नोट्स वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। ये देखो शिल्प उत्पादन में कच्चे माल की प्रमुख प्राप्ति, कहाँ कहाँ से कच्चा माल जो है वो यहाँ पर मंगवाया जाता था, ये देखिएगा आप सभी। सुदूर देशों से किस प्रकार से जब वो संपर्क था,
मोर और मुद्रांकन का प्रयोग किस प्रकार होता था, ये देख सकते हो। हड़प्पा लिपि के बारे में, हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हो, पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया हुआ है। हड़प्पाई सभ्यता में हड़प्पाई बाढ़ के बारे में क्या जानते हो। हड़प्पा संस्कृति में जो है वो किस प्रकार का शासन रहा होगा, ये देख सकते हैं। प्रसाद और शासक, ये देखो। पुरातत्वविद, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ होगा, ये सब कारण है आपके सामने। कनिंगम कौन था, कनिंगम का भ्रम क्या है, और धार्मिक मान्यता क्या है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, जिसमें आप ये देख सकते हैं। ये बिंदु बाई बिंदु आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। और इसी के साथ ये हमारा जो है वो चैप्टर कंप्लीट हुआ। बाकी आप सभी विद्यार्थियों को कंप्लीट नोट्स अगर प्राप्त करने हैं तो ये अपना ऐप है महेंद्र ब्यावर कोचिंग, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 8955661301 ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप कंप्लीट इतिहास के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही, और नोट्स कैसे लगे एक बार कमेंट करके जरूर बताना आप सभी। जय हिंद, जय भारत। ओके।